अब नेक्स्ट देखो ये, अब ये जो मैं बता रहा था आपको, अगर टॉपिंग लेड इन टू लेयर्स में बनानी है, देखो नीचे 100 की स्ट्रक्चरल स्लैब है, उसके ऊपर नीचे 25 की लेयर है, उसके ऊपर 15 की लेयर है, टोटल 40 ही है। ये क्या है? टॉपिंग लेड इन टू लेयर्स, टॉपिंग लेड इन टू लेयर्स। ठीक है सर। क्लियर है? ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, थिकनेस आपको याद रखनी पड़ेंगी सारी, कि ऊपर रैम डर्थ नीचे बनानी है, उसके ऊपर सैंड कितनी बनानी है, बेस कंक्रीट कितना बनाना है, सीमेंट कंक्रीट फिनिशिंग टॉपिंग कितनी बनानी है। ये जो थिकनेस है मैम, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फ्लोरिंग में यही तो याद रखना है आपको, फ्लोरिंग में ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? सर इसमें तो लिखा है 2 लेयर है, हाँ बट जी। जो पिछले से पिछले जो फिगर थी उसमें कुछ लिखा नहीं था ना, बस उसको आप मोनो। उसको 40 ले लो या 15 ले लो, जो मर्जी ले लो। इसमें यहाँ पे हाँ 15 ये दिया कह हुआ रहा, है, ये और ये डायग्राम सेम ही है, 40 15 कोई मर्जी ले लो। हाँ वही कह रहा था मैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपने सीमेंट कंक्रीट की टॉपिंग बनानी है 40 की या 15 की, अगर गिवन है तो वो बना देना, नहीं तो कोई मर्जी ले सकते हो। बाकी पेपर में ऊपर लाइन भी लिखी होती है, अज्यूम मिसिंग डाटा सुटेबली, आप अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हो जो डाटा नहीं गिवन है ठीक क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है? उसके बाद ये भी एक टाइप है, ये भी एक तरीके की है। अगर नीचे 100 की स्ट्रक्चरल स्लैब है, उसके ऊपर, अब ये इसमें क्या है, 75 50 से 75 का लाइम कंक्रीट की लेयर है नीचे, और उसके ऊपर क्या है, 40 की सीमेंट कंक्रीट की टॉपिंग है, सिंगल लेयर में डाली गई है, या 2 लेयर में भी डाल सकते हैं इसको। ये भी एक तरीके का मेथड है, टॉपिंग लेड इन 2 लेयर्स। क्लियर है? तो सभी की हेडिंग यही आएगी? सबकी हेडिंग यही आएगी, हेडिंग जो सी ये जो नीचे लिखा है यही हेडिंग आएगी। नहीं तो मैं आपको ऐसा करूंगा, जब इसकी फोटो खींचूंगा, हेडिंग साथ में लिख लिख के भेज दूंगा कि हेडिंग आपने कौन सी लिखनी है। जब इसकी हाँ फोटो जी खींचूंगा, सेम, 2 लेयर ही आ रही है। हाँ हाँ, लेकिन 2 लेयर हेडिंग आएंगे। हेडिंग, अब इसके अंदर हेडिंग पता क्या बनेगी? इसके अंदर हेडिंग बनेगी कि जौन सी हमारी जो लेयर है वो स्ट्रक्चरल स्लैब के ऊपर डाली गई है, इसके अंदर हेडिंग बनेगी बॉन्डेड फ्लोर फिनिश लेड ओवर स्ट्रक्चरल स्लैब इन 2 लेयर्स या सिंगल लेयर, ऐसी हेडिंग बनेगी, क्योंकि ये स्लैब के ऊपर डाली गई है ना। हाँ जी वो मैं जब आपको फिगर भेजूंगा तो साथ में उसके फाइल का नाम ही वही लिख के भेज दूंगा। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट है जो, नेक्स्ट अब ये क्या है, ये ट्रेजो फ्लोरिंग है, ट्रेजो चिप्स वाली फ्लोरिंग। अब इसके अंदर सबसे पहले ये वॉल दी हुई है, वॉल आपको पता है जितनी गिवन होगी तो देख लेना क्वेश्चन में, नहीं तो 300 की ले लेना। फिर उसके बाद ग्राउंड प्लेंथ में 400 से 600 के बीच में जो मर्जी ले लेना, अगर गिवन नहीं है, नहीं तो जो गिवन है वही लेना, प्लेंथ हाइट वही लेनी जो गिवन रहेगी अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो ये नीचे ये सारी हॉरिजॉन्टल डीपीसी है, वैसे ही है जैसे पहले बनाई थी, ये वर्टिकल डीपीसी है। मेन अब इसमें क्या है, ये है, ये क्या है, ट्रेजो फ्लोरिंग है। ट्रेजो फ्लोरिंग ये प्री कास्ट नहीं है, मतलब कास्ट इन सीटू है, मतलब कि साइड पे बनाई गई है। तो ये निचला ग्राउंड लेवल है, तो ये जो सा है ये वाला लेवल प्लेंथ लेवल। अब इसके बीच में क्या है, सबसे नीचे बेस लेयर ये अर्थ फिल की गई है, दिख रहा है सबको, ये अर्थ फिल है। क्लियर है? हाँ जी उसके ऊपर क्या है, 100 mm की सैंड फिल है, ये 100 mm मोटाई है, इसकी थिकनेस है, ये सैंड हाँ फिलिंग जी। करी गई है। ठीक है? उसके ऊपर ये बेस कंक्रीट बनाया गया है, बेस लाइम का बनाया गया, लाइम कंक्रीट का बनाया गया, ये भी 100 mm का ही है। क्लियर है? इसकी स्पेसिफिकेशन ठीक 128 है। उसके ऊपर क्या किया गया, उसके ऊपर फिर अंडर लेयर एक 40 mm की कंक्रीट की मारी गई है। 40, ये 40 का मतलब 40 mm अंडर लेयर ऑफ सीमेंट कंक्रीट 124, ये वाली 40 mm मोटाई है इसकी। ठीक क्लियर है है? सर। अब आप पूछोगे कि अब देखो ये प्लेंथ और ग्राउंड के बीच में अगर 400 का फर्क रहा या 600 का फर्क रहा, लगा लो, अगर 600 का फर्क रहा, 600 में से पहली लेयर कितने की है, 40 की है, दूसरी लेयर कितने की है, 100 की है, तीसरी लेयर कितने की है, 100 की है। अब 600 में से इन सबको जोड़ के जितना रह गया वो नीचे कंपैक्टेड अर्थ या अर्थ फिलिंग है, उसकी थिकनेस नहीं शो होती, वो आपने खुद ऐसे बनानी होती है। ठीक है सर। अब ये हो गया, अब बेस का हमने प्रोवाइड कर दिया अंडर लेयर, तो उसके ऊपर ट्रेजो का मिक्स है 6 mm का, ये रहा टॉप। क्लियर है? तो इसको भी सैंड की तरह शो करना है डॉटेड में? ऐसे ही शो कर देना, कोई बात नहीं, ऐसे ही शो कर देना। ठीक है? ठीक है। और सर लाइन कंक्रीट और लीन कंक्रीट में क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट, लाइम कंक्रीट में लाइम होता है बाइंडिंग बाइंडर, मतलब उसके अंदर क्या डालते हैं, लाइम चूना डाला जाता है, सीमेंट नहीं डालते उसके अंदर। लाइम कंक्रीट में हम सीमेंट, कंक्रीट में हम सीमेंट डालते हैं, लाइम कंक्रीट में हम सीमेंट नहीं डालते, लाइम डालते हैं। और जो मैं बोलता हूँ लीन कंक्रीट, लीन कंक्रीट मतलब जो बेस में प्रोवाइड होता है, जैसे ये बेस अब ये लीन कंक्रीट का मतलब होता है कि जो जिसकी जो मतलब एक तो होता है देखो, जो हमारा सिंपल 1 1.5 3 हो गया या अबव दैट हो गई,
लीन कंक्रीट जो होता है वो सिर्फ बेस बनाने के लिए तैयार होता है, बेस में डाला जाता है। उसकी स्पेसिफिकेशन जो सी होती है बहुत वाइड होती है, जैसे 1-6-18 हो गया, जैसे 1-4-8 हो गया, 1-6-12 हो गया, ऐसी स्पेसिफिकेशन वाले जिसके अंदर बाइंडर की जो क्वांटिटी कम होती है। अब देखो अगर मैं स्पेसिफिकेशन बोलूं 1-1.5-3, 1-1.5-3 मतलब 1 सीमेंट है, 1.5 सैंड है और 3 उसमें क्या है एग्रीगेट है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन बोलूं 1-5-10, उसके अंदर क्या है 1 सीमेंट है, 5 जौन सी है सैंड है और 10 एग्रीगेट है। मतलब जो लीन कंक्रीट होता है उसमें बाइंडर की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू दूसरा कंक्रीट डिजाइन मिक्स कम होती है। मतलब क्लियर समझ रहे हो, वो सिर्फ बेस बनाने के लिए तैयार होता है, वो इतना लोड ਇਹਦੇ नहीं ले 'ਚ सकता। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਮੈਂ ਐਡ तीनों ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਰਿਚ ਕੰਕਰੀਟ, ਇੱਕ ਲੀਨ ਕੰਕਰੀਟ। ਰਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੀ 1-1.5-3, ਰਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਲੀਨ ਕੰਕਰੀਟ, ਉਹਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦੇਣੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ठीक है। सो रिच ते लीन दोनों एक दूजे के ओपोजिट है। हाँ जी सर। तो ये क्या है, ये ट्रेजो फ्लोर है स्टूडेंट। ये मैंने एक चीज नोट करी है, ट्रेजो फ्लोर बहुत बारी आता है, इसको ध्यान से बना लेना, ये बहुत बार रिपीट होता है ट्रेजो फ्लोरिंग। क्लियर है ये। ओके सर। उसके बाद अब इसमें आप पूछ रहे थे ये थिकनेस सारी याद करनी पड़ेगी, ये 100 हो गई, ये 100 बेस लाइन कंक्रीट और 40 अंडरलेयर सीमेंट कंक्रीट, 4-6 हाँ की जी। सॉरी ये ट्रेजो, ये 300 डीपीसी जितनी भी, ये सारी आपको थिकनेस सारी याद करनी पड़ेगी। ये थिकनेस है इसकी। क्लियर है। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ अब इसके अंदर आप सपोज कर लो, अब अगर आपने ये कास्ट इन सीटू मतलब ये साइट पे तैयार नहीं करा आपने ट्रेजोमिक्स, अगर इसकी बनी बनाई टाइलें लगा दी तो वो कैसे लगनी है, वो इस डायग्राम में शो करी गई है। अब ये नीचे ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर ये प्लेन्थ लेवल है। अब इसके नीचे सबसे पहले बेस कंपैक्टेड अर्थ, उसके ऊपर ये 100 की सैंड है, उसके बाद ये 100 का सीमेंट कंक्रीट है, फिर उसके बाद 80 का क्या है ये बेस ये अंडरलेयर, ये चलो 80 का सीमेंट कंक्रीट है ये। इसके ऊपर क्या है ये टाइल लगाई गई है, ये 15 थिक का मोटार है, उसके ऊपर 20 की टाइल है, प्रीकास्ट ट्रेजो टाइल। क्लियर है। ठीक है सर। ये हाँ जी। मतलब अगर उस ट्रेजो फ्लोरिंग को इन दी फॉर्म ऑफ टाइल आप कास्ट कर रहे लगा रहे हो तो इस तरीके से उसकी स्पेसिफिकेशन बन सकती है उस फ्लोरिंग ठीक है डिटेल सर। की। और बाकी ये अगर और ज्यादा डिटेल शो करनी है यहाँ पे वर्टिकल डीपीसी और हॉरिजॉन्टल डीपीसी। अब इसके अंदर ये देखो यहाँ पे प्लस्तर भी शो किया गया, बाकी डायग्राम में भी हाँ जी। प्लस्तर शो कर सकते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगर जितना डिटेल बनाई जाओगे तो अच्छी बात है, उतने ही आपके चांस ब्राइट होते हैं पूरे नंबर लेने के, है ना। अब बाकियों में कहीं प्लस्तर नहीं शो किया था, आप शो कर सकते हो। तो अब क्योंकि ठीक है। वॉल है, वॉल तो वॉल ही रहेगी, प्लस्तर तो होना ही होना है। अब इसमें हाँ जी। देखो इसमें स्कर्टिंग नहीं शो करी गई, स्कर्टिंग भी इसमें आ सकती है ना। हाँ तो जी। हाँ जी। हाँ आपकी जी। तरफ और से जो पता है आपको बेस बता दिया एक तरीके से, हर जगह वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है सर। तो ये देखो ट्रेजो की याद रख लेना, ट्रेजो जौन सी है बहुत बार रिपीट हुई है। अब एक बात सुनो, ये जो इतनी हमने फ्लोरिंग पढ़ी, ये सारी फ्लोरिंग एक ही साइड पे बनाई गई है ना, है ना। हाँ जी। हाँ जैसे जी। ये वॉल, जैसे सपोज ये वॉल, ये कोई भी आप फिगर देख लो, ये वॉल है, इसकी एक साइड पे बनाई गई है। हाँ। तो कभी कभी हाँ क्वेश्चन में आ जी। जाता है कि ऑन ड्रॉ ऑन बोथ द साइड्स, तो आपने दूसरी हाँ साइड पे भी जी। बनानी है। ठीक है ठीक सर। है। ये जनरली जौन सी है, देखो एक और बात याद रखना, ये क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डीपीसी प्रोवाइड करी गई है तो ये आउटर वॉल है। याद रखना जौन सी वर्टिकल डीपीसी होती है, आपने डीपीसी की शीटें बनाया होगा, वो आउटर वॉल्स में होती है। ये आउटर वॉल से सेक्शन काटा गया। ठीक है। अगर पेपर में लिखा आ गया कि आपने बोथ द साइड्स ऑफ द वॉल शो करनी है फ्लोरिंग, ठीक है, हाँ जी। ये सिंगल साइड पे शो करी गई है। अगर बोथ द साइड्स तो आपने राइट साइड पे भी बनानी है और लेफ्ट साइड पे भी बनानी है। हाँ जी। ठीक है। और अगर ये लिखा आ गया ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इनर वॉल तो वर्टिकल डीपीसी नहीं बनानी। ठीक है। ठीक है सर। ये बेसिक है, सब जगह सेम अप्लाई होने हैं। क्लियर। हाँ जी सर। तो ये हमने जितने डायग्राम करे सारे ऑन सिंगल साइड ही हैं और ज्यादातर सब में वर्टिकल डीपीसी प्रोवाइड करेगी, इसका मतलब सब आउटर वॉल ही है। अगर पेपर में ऑन बोथ द साइड्स आ गया, ऑन इनर वॉल आ गया, तो आपने उस हिसाब से बनाना है। इनर वॉल आ गई तो आपने ये डीपीसी नहीं बनानी, बोथ द साइड्स आ गया दोनों तरफ बनानी है सेम चीज। ठीक है। ठीक है तो सर। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
तो इसके अंदर ये हो गया हमारा, अब हमारी ट्रेजो हो गई। अब स्टूडेंट एक ये है, इसकी ये जनरल मैं आपको बता देता हूँ, इसके चांस बहुत कम होते हैं। ये वुडन फ्लोरिंग है, क्लियर है? ठीक है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वुडन फ्लोरिंग है, ये थोड़ी सी टिपिकल रह जाती है, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वुडन फ्लोरिंग है। इसमें क्या है स्टूडेंट, देखो एक वॉल ये है, जनरल मैं आपको हाँ जी बता देता हूँ, अगर अगर कहीं ना कहीं कभी पेपर में आ जाए, वैसे ये पेपर में आती नहीं है पर फिर भी बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये आपकी वॉल है, क्लियर है? हाँ जी हाँ जी ये सर दूसरी वॉल है, ये पूरी हाँ वॉल जी की सारी फाउंडेशन बनाई, सब कुछ वो बनाया। अब ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर अब ये ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या है, 100 थिक सीमेंट कंक्रीट 148, ये 100 mm, क्लियर है? हाँ जी सर उसके ऊपर स्टूडेंट देखो, ये फिर कंक्रीट का पैड है, थोड़ी कैविटी छोड़ के कंक्रीट का पैड है 150 थिक, ये 150 थिक, ये कंक्रीट का पैड है। ठीक है सर अब इस कंक्रीट को पैड, ये बेस प्रोवाइड करा गया, किसको बेस प्रोवाइड करा है, इसके ऊपर ये यहाँ पे वुडन के बाइंडर लगे हुए हैं, मतलब कि वुडन प्लैंक्स होते हैं, लॉग्स होते हैं लकड़ के, ये लगे हुए हैं, ये वुडन के बाइंडर है 200 बाई 400 के, मतलब डेप्थ में ये 400 है। ठीक है उसके ऊपर क्या है स्टूडेंट, ये जॉइस्ट लगी हुई है, ये क्या है, ब्रिजिंग जॉइस्ट है, ये भी वुडन की है, ये 50 बाई 100 की, 50 ऐसे 100 ऐसे, ये 400 सेंटर टू सेंटर है। ठीक है सर उसके ऊपर क्या है, सिंपल बोर्ड लगा गया है 30 थिक फ्लोरिंग बोर्ड, ठीक है? ठीक है सर ये फ्लोरिंग जो सी है, ये 4.5 मीटर का स्पैन शो कर दिया इन्होंने, 300 की वॉल ले ली, ये कम ही आती है पर फिर भी अगर आगे तो मैं आपको बता दी है, बना बना लेना आप इसको, ठीक है? ओके सर तो स्टूडेंट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग थी। तो इसके अब हमारी क्या हो गया, इसके साथ हमारी जो सी है फ्लोरिंग की शीट कंप्लीट हो गई।